नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन जिलों के उपनाम क्या क्या है। तो हमारा टॉपिक है राजस्थान के जिलों का उपनाम। तो देखिए, इसमें राजस्थान के 33 जिलों को हमने समावेशित किया है। सबसे पहले हम यहां से बात करते हैं। ये जिला है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर जो जिला है, यहां पर एक सूरतगढ़ ताप संयंत्र है। सूरतगढ़ ताप विद्युत संयंत्र है। इस सूरतगढ़ ताप विद्युत संयंत्र को आधुनिक विकास का तीर्थ स्थल कहा जाता है। आधुनिक विकास का तीर्थ, आधुनिक विकास का तीर्थ स्थल के नाम से इसको जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं सूरतगढ़ विद्युत संयंत्र के बारे में, जिसे आधुनिक विकास का तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। इस नाम से इसको जाना जाता है। तो आगे हम बात करते हैं इसी श्री गंगानगर को। तो श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार भी कहते हैं। श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार भी कहते हैं। अन्नागार के नाम से भी जाना जाता है। इसे बागानों का नगर भी कहा जाता है। बागानों का नगर, बागानों के नगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां जिला पड़ता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, इसको फलों की टोकरी कहा जाता है। फलों की टोकरी कहा जाता है। हनुमानगढ़ जिले का आधुनिक नाम है फलों की टोकरी। फलों की टोकरी के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम बात करते हैं श्री गंगानगर से नीचे बीकानेर। बीकानेर का एक नाम आता है राती घाटी। बीकानेर का नाम आता है राती घाटी। बीकानेर का एक नाम आता है ऊन का घर। बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है, क्योंकि ऊन की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर के अंदर स्थित है। इसीलिए बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में ऊन की सबसे बड़ी मंडी, जो भारत की और एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी भी मानी जाती है, वह बीकानेर के अंदर है। इसीलिए इसको ऊन का घर भी कहा जाता है। यहाँ बीकानेर के अंदर एक स्थान है लूणकरणसर। लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट कहलाता है लूणकरणसर। लूणकरणसर भी कहाँ आता है? बीकानेर के अंदर आता है लूणकरणसर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ एक जिला आता है जैसलमेर।
जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिले के भाई बहुत सारे नाम हैं। जैसलमेर जिले के बहुत सारे नाम हैं। जैसे नंबर 1 पर अगर मैं बात करूं जैसलमेर का नाम नंबर 1 पर, तो राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। नंबर 2 रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। नंबर 3 जरोखों की नगरी कहा जाता है। जरोखों की नगरी कहा जाता है। नंबर 4 हवेलियों का शहर कहा जाता है। हवेलियों का शहर कहा जाता है। नंबर 5 पंखों की नगरी कहा जाता है। जैसलमेर को पंखों की नगरी कहा जाता है। इसको जैसलमेर को पंखों की नगरी कहा जाता है क्योंकि जो पवन ऊर्जा के संयंत्र हैं, बड़ी बड़ी जो पवन चक्कियां हैं, वो जैसलमेर जिले के अंदर बहुत ज़्यादा लगी हुई है। इसीलिए इसे पंखों की नगरी भी कहा जाता है। इसका एक बहुत बढ़िया नाम मिलता है स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी, इसको आप यूं कह सकते हैं गोल्डन सिटी। इसको गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक इसका नाम आता है जैसलमेर का, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार की हवेलियाँ हैं, बहुत ज़्यादा जाली झरोखे हैं और देखने के लिए ये शहर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। देखने के लिए ये शहर बहुत ही सुंदर बना हुआ है, इसीलिए इसे झरोखों का शहर, हवेलियों का शहर, इन नामों से जाना गया है। चूंकि यहाँ पर रेत ही रेत है और इस रेत के बीच में सोनारगढ़ किला बना हुआ है, इसीलिए इसे राजस्थान का अंडमान कहा गया है। ध्यान रखिएगा, रेगिस्तान का गुलाब भी इसी गढ़ को कहा गया है। तो ये सभी नाम जो है वो कहने का मतलब जैसलमेर से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना है। जैसलमेर के बाद में नाम आता है हमारे सामने बाड़मेर का। जैसलमेर के बाद में नाम आता है बाड़मेर का, बाड़मेर जिला। याद रखिएगा, जैसलमेर के बारे में एक प्रश्न और बनता है, सिटी ऑफ म्यूजियम। जैसलमेर को म्यूजियम सिटी भी कहा जाता है। जैसलमेर को म्यूजियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। म्यूजियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं बाड़मेर के बारे में। बाड़मेर, तो देखिएगा, बाड़मेर के अंदर एक स्थान आता है जिसका नाम है नाकोड़ा। नाकोड़ा, बाड़मेर के अंदर नाकोड़ा, उसे राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। राजस्थान का मेवा नगर के नाम से जाना जाता है नाकोड़ा बाड़मेर। राजस्थान के मेवा नगर के नाम से उसको जाना जाता है, राजस्थान का मेवा नगर। एक बाड़मेर के अंदर किराडू स्थान है। किराडू, किराडू जो हमने पिछले भाग के अंदर पढ़ा था, सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। इस किराडू को
राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं जालोर की। जालोर का आधुनिक नाम मिलता है ग्रेनाइट सिटी। जालोर का आधुनिक नाम मिलता है ग्रेनाइट सिटी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेनाइट पत्थर बहुत ज़्यादा निकलता है। एक तो ग्रेनाइट सिटी नाम मिलता है, एक इसका सुवर्ण नगरी नाम मिलता है। सुवर्ण नगरी, ध्यान रखिएगा कि जैसलमेर को स्वर्ण कहा गया है। स्वर्ण मन सोना, सोना या सोनार, तो ध्यान रखिएगा स्वर्ण नगरी जैसलमेर है, तो सुवर्ण नगरी जालोर को कहा गया है। जालोर को कहा गया है सुवर्ण नगरी। जालोर के अंदर एक स्थान पड़ता है सांचोर। जालोर में स्थान पड़ता है सांचोर। सांचोर को राजस्थान का पंजाब कहा गया है। राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचोर को। ध्यान रखिएगा, सांचोर 5 नदियों के कारण राजस्थान का पंजाब कहलाता है। ये बात हुई जालोर के बारे में। बढ़िया प्रश्न बनता है जालोर से संबंधित। आगे हम बात करते हैं जालोर के बाद में सिरोही। सिरोही ये जिला है सिरोही, और सिरोही जिले के अंदर स्थान है माउंट आबू। माउंट आबू, तो माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। माउंट आबू को ही राजस्थान का वियना कहा जाता है। राजस्थान का बरखोन यास्क कहा जाता है। राजस्थान का बरखोन यास्क के नाम से जाना जाता है माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही को राजस्थान का शिमला और बरखोन यास्क के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सिरोही के अंदर ही एक अर्बुदा माता मंदिर है, और इस अर्बुदा माता के मंदिर को राजस्थान का वैष्णो देवी कहा जाता है। राजस्थान का वैष्णो देवी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा अर्बुदा माता के मंदिर को। और यहाँ पर माउंट आबू के अंदर ही गुरु शिखर हैं। इस गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉड ने नाम दिया है संतों का शिखर। संतों का शिखर नाम दिया है। और ध्यान रखिएगा जेम्स टॉड ने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस का भी नाम दिया है। हिंदू ओलंपस का भी नाम दिया है। हिंदू ओलंपस, बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बने होने के कारण हिंदू ओलंपस का भी नाम दिया है। तो ये बातें थी सिरोही के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं सिरोही से नीचे उदयपुर के बारे में। उदयपुर का आकार ऑस्ट्रेलिया के समान है। ऑस्ट्रेलिया के समान आकृति। बढ़िया प्रश्न है। उदयपुर
उदयपुर की जो आकृति है वो ऑस्ट्रेलिया के समान है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा गया है। राजस्थान का कश्मीर, इसे झीलों की नगरी कहा गया है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा गया है। सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं नहरों की नगरी, नहरों की नगरी, नहरों की नगरी उदयपुर को कहा गया है। जिले अधिक होने के कारण नहरें भी बहुत ज्यादा हैं, तो नहरों की नगरी इसी को कहा गया है। फिर एक प्रश्न बनता है, फाउंटेन माउंटेन का शहर, फाउंटेन माउंटेन का शहर उदयपुर को कहा जाता है। फाउंटेन माउंटेन का शहर भी उदयपुर को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की आकृति के समान, राजस्थान का कश्मीर, झीलों की नगरी, नहरों की नगरी, फाउंटेन माउंटेन का शहर। एक नाम और आता है, चूंकि इसे राजस्थान का कश्मीर कहते हैं तो उदयपुर को सैलानियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। उदयपुर का एक नाम आता है सैलानियों का स्वर्ग। उदयपुर को सैलानियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। सैलानियों के स्वर्ग के नाम से भी उदयपुर को जाना जाता है। उदयपुर के अंदर एक जगत नामक स्थान पर जगत अंबिका का मंदिर है। जगत नामक स्थान पर अंबिका माता का मंदिर है। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। मेवाड़ का खजुराहो इसको नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। जगत अंबिका माता का मंदिर मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। आगे हम बात करते हैं, उदयपुर से नीचे जिला आता है डूंगरपुर। ये जिला आ जाता है डूंगरपुर, डूंगरपुर जिला। उदयपुर के नीचे डूंगरपुर जिला, और डूंगरपुर जिले को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी, उदयपुर जिले को पहाड़ों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है डूंगरपुर को। राजस्थान के दक्षिण में जिला पड़ता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर, आधुनिक नाम 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। हमने बांसवाड़ा के बारे में पहले पढ़ा था कि बांसवाड़ा जो है इसे आदिवासियों का शहर भी कहा जाता है। आदिवासियों का शहर भी बांसवाड़ा को कहा जाता है। बांसवाड़ा से ऊपर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ ये राजस्थान का नवीन जिला है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का नवीन जिला प्रतापगढ़ को माना जाता है। राजस्थान का नवीन जिला प्रतापगढ़ को माना जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो ये भूभाग है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो भूभाग है, ये 56 नदी नालों का समूह है। इसीलिए इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। 56 नदी नालों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का यह भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। 56 का मैदान भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का एक नाम आता है राजस्थान का गौरव। चित्तौड़गढ़
राजस्थान का गौरव। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का गौरव के नाम से भी जाना जाता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले को राजस्थान का गौरव कहते हैं। अब चित्तौड़गढ़ के इधर ये एक जिला पड़ता है जिसका नाम है राजसमंद। राजसमंद जिला, राजसमंद जिला जो है याद रखिएगा, इसे राजस्थान का तिलक भी माना जाता है। क्योंकि ये तिलक का आकार का है तो इसे राजस्थान के तिलक के नाम से भी जाना गया है। यहां पर देखिएगा, इधर एक जिला है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिला, भीलवाड़ा जिला। अब देखिए, भीलवाड़ा जिला को एक नाम दिया गया है अभ्रक नगरी। भीलवाड़ा में अभ्रक ज्यादा होता है इसलिए इसे अभ्रक नगरी कहा गया है। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा गया है। इसे टेक्सटाइल सिटी भी कहा गया है। अभ्रक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर और भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों ही नाम भीलवाड़ा के लिए आते हैं। ध्यान रखिएगा, टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अभ्रक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर और टेक्सटाइल सिटी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। भीलवाड़ा, यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है झालावाड़। झालावाड़ जिला, याद रखिएगा, ये जो झालावाड़ जिला है इसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं संतरा उत्पादन के कारण। राजस्थान का नागपुर कहा जाता है क्योंकि झालावाड़ के अंदर संतरा उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। संतरा उत्पादन के कारण इसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है बारा। बारा जिला, बारा जिला, बारा जिला के अंदर एक स्थान है बंडदेवरा। बंडदेवरा अटरू, इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो भी बंडदेवरा बारा को ही कहा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो, भंडरू, ये जो बंडदेवरा है बारा, इसी को कहा जाता है। आगे नाम आया है कोटा। यहाँ पर जिला है कोटा। कोटा के बारे में हम बात करते हैं। कोटा के बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे राजस्थान की शिक्षा नगरी, शिक्षा नगरी, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी। एक नाम आता है राजस्थान का नालंदा। एक नाम आता है राजस्थान का कानपुर। कानपुर नाम आता है चमड़ा उद्योग के कारण। चमड़ा
उद्योग के कारण कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पढ़ाई का हब माना जाता है, इसलिए इसको शिक्षा नगरी और राजस्थान का नालंदा कहा जाता है। उद्योग बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसे राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। राजस्थान का कानपुर चमड़ा उद्योग के कारण इसको कहा जाता है। कोटा को राजस्थान का कानपुर की संज्ञा दी गई है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, कोटा शिक्षा नगरी, औद्योगिक नगरी, नालंदा, कानपुर, और इसे इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता है। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ यहां का औद्योगिक एरिया है, इलाका है, तो उसे इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। कोटा का प्राचीन नाम तो हमने पढ़ाई था नंदगांव। तो ये सब आधुनिक नाम हैं, शिक्षा नगरी, औद्योगिक नगरी, राजस्थान का नालंदा, राजस्थान का कानपुर और इंद्रप्रस्थ, ये सभी नाम कोटा के मिलते हैं। ये सभी नाम कोटा से जुड़े हुए हैं और कोटा के मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं, यहां पर एक जिला आया है पाली, पाली जिला। पाली जिला में एक स्थान है सोजत, पाली जिला में स्थान है सोजत। सोजत को मेहंदी नगरी कहा जाता है, मेहंदी नगरी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सोजत को मेहंदी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सोजत को मेहंदी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पाली के अंदर एक शहर है, पाली में एक शहर है जिसका नाम है फालना। फालना, फालना को राजस्थान में रेडियो नगरी भी कहते हैं और छतरियों का शहर भी कहते हैं। अम्ब्रेला, छाता बनते हैं यहां पर। ध्यान रखिएगा, रेडियो और टीवी का निर्माण होता है तो रेडियो नगरी कहलाता है फालना, और छतरियों का नगर, छाता बनते हैं बारिश के मौसम में जो छाता काम में आता है वो फालना के अंदर बनते, छतरियों का नगर भी इसको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, छतरियों का नगर भी इसे कहा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ जो सिरोही जिला है, सिरोही में तलवारें ज्यादा बनती हैं, इसलिए उसे तलवारें ज्यादा बनने के कारण तलवारों का नगर भी कहा जाता है। सिरोही को तलवारों का नगर भी कहा जाता है। सिरोही में तलवारें ज्यादा बनने के कारण तलवारों का नगर भी कहा जाता है। आगे चलते हैं हम कोटा से आगे, तो यहां पर आप देखेंगे एक स्थान आया है, जिला आया है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, उसमें आपको पता होना चाहिए रणथंभौर है। रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट है। रणथंभौर जो है टाइगर प्रोजेक्ट है, तो वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखने वाला प्रश्न बनता है कि राजस्थान का सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट कहां पर है, तो वो रणथंभौर के अंदर है। यहां पर एक ध्यान रखने वाला प्रश्न था कि ये जो स्थान है घोड़े की नाड़ के आकार का भैंसरोडगढ़ वाला छत्र, जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, भैंसरोडगढ़, जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है भैंसरोडगढ़, इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर की संज्ञा इसको दी गई है। आगे चलते हैं हम, आगे
यहाँ पर एक जिला आया है जिसका नाम है धौलपुर। धौलपुर, याद रखिए धौलपुर को राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? धौलपुर को कहा जाता है। धौलपुर को कहा जाता है। धौलपुर ऐसा जिला है जो यहाँ हम बात करें उत्तर प्रदेश और यहाँ हम बात करें एमपी, उत्तर प्रदेश और एमपी दोनों की संस्कृति से जुड़ा हुआ जिला है धौलपुर। दोनों की संस्कृति को अपनाता है धौलपुर। धौलपुर के ऊपर जिला आता है भरतपुर। भरतपुर, भरतपुर के बारे में दो बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं। एक सवाल तो भरतपुर के बारे में हम बात कर रहे हैं। भरतपुर के बारे में पहला प्रश्न, राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर जिले को कहा जाता है। एक सवाल आता है राजस्थान का प्रवेश द्वार आ गया। दूसरा सवाल आता है राजस्थान का पूर्वी, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार किसे कहते हैं? तो पूर्वी सिंह द्वार भरतपुर को कहा जाता है। और राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भरतपुर को कहा जाता है। ये दोनों सवाल आपको भरतपुर के बारे में ध्यान में रखने हैं। भरतपुर से ऊपर जिला आता है अलवर। अलवर जिला, अलवर जिले पर भी बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न हो गया कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? तो अलवर को कहा जाता है। अलवर राजस्थान का सिंह द्वार है। एक सवाल आता है राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है राजस्थान का स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है? शराब के कारण, शराब के कारण इसे स्कॉटलैंड कहा जाता है। अलवर के अंदर, अलवर के अंदर एक शहर है, अलवर के अंदर एक शहर है जिसे हम भिवाड़ी के नाम से जानते हैं। भिवाड़ी। अब ध्यान रखिएगा, जो ये भिवाड़ी है ये राजस्थान का नवीन या आधुनिक मैनचेस्टर है। नवीन या आधुनिक मैनचेस्टर भिवाड़ी को माना गया है। राजस्थान का नवीन या आधुनिक मैनचेस्टर भिवाड़ी को माना गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो भिवाड़ी है यहाँ पर नोटों की स्याही बनाई जाती है भिवाड़ी के अंदर। आरबीआई में जो नोट बनते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, उसके नोटों की स्याही राजस्थान में कहाँ बनाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है भिवाड़ी के अंदर नोटों की स्याही का कार्य भी होता है। फिर यहाँ पर एक जिला आया है जिसका नाम है भाई जयपुर। जयपुर, जयपुर के बहुत सारे नाम हैं। जयपुर जो है इसके बहुत सारे नाम हैं। जैसे जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। जयपुर को हेरिटेज सिटी कहा जाता है। हेरिटेज सिटी कहा जाता है। जयपुर को
गुलाबी नगरी कहा जाता है, गुलाबी नगरी कहा जाता है। पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, इसे आप पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। पिंक सिटी, गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। जयपुर को आप पन्ना नगरी के नाम से भी जानते हैं, पन्ना नगरी। रत्न नगरी, जयपुर को ही रत्न नगरी भी कहा जाता है, पन्ना नगरी भी कहा जाता है। जयपुर को रंगश्री द्वीप भी कहा जाता है, जयपुर को रंगश्री द्वीप भी कहा जाता है, रंगश्री द्वीप भी कहा जाता है। जयपुर को वैभव नगरी भी कहा जाता है, जयपुर का नाम मिलता है वैभव नगरी, वैभव नगरी भी जयपुर को कहा जाता है। तो ये सभी नाम जयपुर से जुड़े हुए हैं। पूर्व का पेरिस, हेरिटेज सिटी, गुलाबी नगरी, पन्ना नगरी, रत्न नगरी, रंगश्री का द्वीप, वैभव नगरी, और राजस्थान की राजधानी तो है ही है, कैपिटल ऑफ राजस्थान तो राजधानी तो है ही है जयपुर। तो ये सभी नाम जो है वो जयपुर के मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सभी नाम जयपुर के मिलते हैं। यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है अजमेर। वाह भाई, अजमेर बहुत ही बढ़िया नाम है अजमेर। अजमेर के भी बहुत सारे उपनाम मिलते हैं। जयपुर के उपनामों को उतार लिया होगा, पूर्व का पेरिस, हेरिटेज सिटी, गुलाबी नगरी, पन्ना नगरी, रत्न नगरी, रंगश्री द्वीप और वैभव नगरी। अब हम बात करते हैं अजमेर के बारे में, अजमेर के बारे में। अजमेर, अब देखिए अजमेर के क्या क्या नाम हैं। पहला नाम, भारत का मक्का मदीना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, बहुत ही प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे भारत का मक्का मदीना कहा गया है। फिर एक नाम मिलता है राजपुताने की कुंजी, राजपुताने की कुंजी नाम मिलता है इसका। फिर एक मिलता है राजस्थान का नाका, राजस्थान का नाका भी इसको कहते हैं। फिर एक नाम मिलता है अरावली का अरमान, इसे अरावली का अरमान भी कहा गया है, अरावली की गोदी में बसा हुआ है इसीलिए इसको अरावली का अरमान भी कहा गया है। यहाँ पर अंडे ज़्यादा उत्पादन होते हैं इसलिए इसको अंडों की टोकरी कहा गया है, अंडों की टोकरी कहा गया है, अंडों की टोकरी। यहाँ पर जो दुर्ग हैं, अजय मेरू दुर्ग, उसे गढ़ बिट्ठली भी कहा गया है, रूठी रानी का गढ़ भी कहा गया है। ये सभी नाम अजमेर से जुड़े हुए हैं। अब अजमेर के अंदर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल है जिसका नाम है पुष्कर। पुष्कर, पुष्कर के बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे पंचम तीर्थ, चार धाम तो है, ये पांचवा धाम माना जाता है। पुष्कर को पंचम तीर्थ माना जाता है। पुष्कर को कोंकण तीर्थ भी माना जाता है, कोंकण तीर्थ। पुष्कर को तीर्थों का मामा माना जाता है, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। ब्रह्मा नगरी भी कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, ब्रह्मा नगरी भी कहा जाता है। पुष्कर को पोखर जी भी कहा जाता है,
पोखर जी भी कहा जाता है। और पुष्कर जो है उसको गुलाबों का नगर भी कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, गुलाबी नगरी जयपुर और गुलाबों का नगर पुष्कर को कहा जाता है। गुलाबों का नगर भी कहा जाता है पुष्कर। ये सवाल आपको पुष्कर के बारे में ध्यान में रखना है। बढ़िया प्रश्न बनता है अजमेर पर। अब हम बात करते हैं, यहां एक जिला आया है नागौर। नागौर के बारे में अगर हम बात करें तो नागौर पर भी बहुत बढ़िया बढ़िया 2-3 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। जैसे नागौर की अगर हम बात करें तो बढ़िया प्रश्न बनता है, कृषि के औजारों की नगरी। कृषि के औजारों की नगरी, ठीक है, कृषि के औजारों की नगरी। यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है डीडवाना, उसे उपकाशी माना जाता है। राजस्थान की उपकाशी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की उपकाशी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, नागौर को धातु नगर या धातु नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नागौर को धातु नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न नागौर के बारे में बनते हैं। कृषि के लोहे के जो औजार हैं वो नागौर के अंदर बनते हैं। याद रखिए, नागौर के बेल भी विश्व प्रसिद्ध हैं। नागौरी बेल जो हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। यहां पर एक जिला आया है जोधपुर। जोधपुर, तो हम जोधपुर के बारे में बात करते हैं। जोधपुर जिला ये रहा भाई, जोधपुर जिला। जोधपुर जिले को सूर्यनगरी, सूर्यनगरी कहा जाता है। जोधपुर को सन सिटी, सूर्यनगरी एक ही बात है। इसको ब्लू सिटी भी कहा जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू सिटी, तो ये जोधपुर के नाम हैं। जोधपुर को जोधाना भी कहा जाता है। जोधाना। जोधपुर को सामान्यतया मारवाड़ भी कहा जाता है। सूर्यनगरी, सन सिटी, ब्लू सिटी, क्योंकि गढ़ पर चढ़ने के बाद जब आप नीचे देखते हैं तो मकानों का रंग जो है सफेद ज्यादा है, नील किए हुए घर हैं, इसीलिए इसको ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर एक जिला आया है जिसका नाम है झुंझुनू। झुंझुनू जिला। और यहाँ पर एक जिला आया है जिसका नाम है सीकर जिला। और यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है चूरू। चूरू। चूरू के अंदर एक स्थान है टमकोर। टमकोर को संतों की नगरी भी कहा जाता है। टमकोर, चूरू, इसे संतों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। संतों की नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अभी हमने बात की है झुंझुनू के बारे में, तो झुंझुनू के अंदर तांबा ज्यादा उत्पादन होता है। यहाँ पर झुंझुनू के अंदर तांबा होने के कारण इसे आप तांबा नगरी या तांबा जिला इस नाम से भी पुकार सकते हैं।
तांबा नगरी एवं तांबा जिला के नाम से झुंझुनू को जाना जाता है। तो ये राजस्थान के मैप के अंदर जो आधुनिक नाम हैं, राजस्थान के अलग अलग जिलों के जो आधुनिक नाम हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की है। अगले वीडियो के अंदर हम और भी इस प्रकार के जो उपनाम हैं वो लेके आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।